सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में माँ के सीने से चिमटा हुआ बच्चा पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में एडवेंचर टूरिज्म तेजी से फ़रोग़ पा रहा है। लोगों में कश्ती रानी और समुद्री सरगर्मियों का शौक भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से दरियाओं और समुद्री इलाकों में ऐसी सरगर्मियाँ मकबूल हो रही हैं। ये बहुत पुरकशिश और दिलकश हैं, लेकिन हिफाजती इक़दामात के बगैर ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। 2 दिन पहले जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज़ जहाज़ के हादसे ने वाकई सबको चौंका दिया। 9 अफराद डूबकर हिलाक हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आने वाली माँ और इसके 1 साला बेटे की मौत का हौलनाक मंजर ने दुनिया भर की इंसानियत को हिलाकर रख दिया। एक माँ का मासूम बेटा अपनी माँ के सीने से चिमटा हुआ है। जब इनकी लाशें डैम के गहरे पानियों से निकाली गईं, तो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से ऐसे चिमटाई हुई थी, गोया वो ये कह रही हूँ, बेटा तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगी कहाँ। जैसे माँ ने आखिरी लम्हों में भी अपने बच्चे को ये यकीन दिलाया हो कि मैं खुद तो डूब जाऊंगी मगर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। यकीनन माँ की मोहब्बत मौत में भी जीत जाती है। माँ की ममता मरने के बाद भी जिंदा रही। माँ ने आखिरी सांस तक अपने नन्हे को सीने से लगाए रखा। लाइफ जैकेट पहने एक माँ और इसके सीने से चिमटे बेटे की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर हर किसी की रूह को तड़पा देती है। पानी के थपेड़ों के दरमियान माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जदोजहद करती रही, इसे अपने सीने से लगाकर अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रही। वो जिंदगी बचाने में नाकाम हो गई, लेकिन बेहस और बड़े बड़े दावे करने वाली दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे गई। ये माँ बेटा दिल्ली के एक ऐसे खानदान का हिस्सा थे जहां मौत ने दोनों को निगल लिया, लेकिन बेरहम लहरों से बच जाने वाले बाप बेटी इस सान्हे को कभी नहीं भूल सकेंगे। माँ, बेटे और दीगर की मौत ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आखिर ये लाइफ जैकेट्स कितनी महफूज हैं? क्या लाइफ जैकेट्स हिफाजत की जमानत देते हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर अमले और मॉनिटरिंग स्टेशन के अमले के दरमियान मौसम की तब्दीलियों या वार्निंग्स के हवाले से हम आहंगी की कमी थी, तो इसका सवाल का जवाब कौन देगा? जबलपुर में बहरी जहाज के हादसे ने एक बार फिर हिंदुस्तान में पानी की हिफाजत के मामले को सामने लाया है। इस तरह के वाक़यात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि आया हमारे मुल्क में पानी से मुताल्लिक़ सरगर्मियों, कश्ती रानी, क्रूज़ सफ़र या दरियाई झील की सियाहत के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं। मज़ीद बरान जब हम सिंगापुर और मलेशिया जैसे ममालिक को देखते हैं, तो इनके मुनज़्ज़म और महफूज आबी सियाहत के निज़ाम में हमें मुआज़ना करने पर उकसाते हैं। जबलपुर हादसा महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। ये अक्सर देखा गया है कि कश्तियाँ ओवरलोड होती हैं, लाइफ जैकेट्स की कमी होती है और ऑपरेटर्स मुनासिब तरबियत याफ्ता नहीं होते। हिफाजती ज़ाब्ते अक्सर कागज़ों तक ही महदूद रहते हैं और ये लापरवाही जानलेवा साबित होती है। मुझे यकीन है कि जबलपुर जैसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि हिफाजत एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। हिंदुस्तान में आबी सियाहत को महफूज बनाने के लिए हुकूमत, इंतज़ामिया और अवाम को मिलकर काम करना चाहिए। हमें सिंगापुर और मलेशिया जैसे ममालिक से सीखना चाहिए कि सख्त ज़ाब्तों, आगाही और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हादसात को कैसे रोका जा सकता है। अगर हम आज सही कदम उठाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में लोग बगैर किसी खौफ के पानी की सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। हिफाजत को तरजीह देना ही हतमी हल है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, गोवा में कश्ती रानी और पानी के खेल और दिल्ली के आसपास की झीलों और नदियों में कश्ती रानी सभी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं, लेकिन ये हिफाजती खदशात भी लाहिक हैं। हर साल बेशुमार हादसात रोनमा होते हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह गफलत, नाक़िस इंतज़ाम और आगाही का फुक़दान है। ऐसे हादसात की खबरें अक्सर सुर्खियों में आती हैं। ख़राब मौसम हो, जैकेट्स की कमी हो या नाक़िस देखभाल, इल्ज़ाम किस पर भी लगाएं, लेकिन सच ये है कि हादसात के बाद तहक़ीक़ात के ऐलान के साथ ही सब कुछ मामूल पर आ जाता है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में हादसात के बारे में चौंका देने वाली हक़ाइक़ सामने आए, जिनमें लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल और कश्तियों की ख़राब हालत शामिल हैं। बहुत सी कश्तियों या क्रूज़ जहाज़ों में तरबियत याफ्ता गाइडर्स या रेस्क्यू टीमों की कमी होती है। ऐसे वाक़यात में लोग अक्सर डूब जाते हैं, क्योंकि वो तैरना नहीं जानते और उन्हें फ़ौरी मदद नहीं मिल सकती। जबलपुर हादसा इसी तरह के खामियों को उजागर करता है और एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर मौत की आगोश में जाकर भी एक पैगाम देती है
کیا انتظامیہ اس پیغام کو سمجھ پائے گی؟